मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 8 का जो सुनामी चैप्टर है उसका पार्ट 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब अपन पार्ट 2 के बारे में आज इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। इस सेशन में पार्ट 2 और पार्ट 3 इसको पूरा करने का प्रयास रहेगा। तो पहले पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। उसमें जो है अंडमान और निकोबार से रिलेटेड जो भी सुनामी से संबंधित जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में दिया गया है। आज का अपना जो ये पार्ट 2 है इसमें देखते हैं अपन कि भी टिली स्मिथ नाम की एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है जिसका पिक्चर भी आपको नज़र आ रहा होगा। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, वो जो है उसने कई लोगों की जान बचाई। वैन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड के अंदर जो फुकेट बीच है वहाँ पर जब सुनामी आई तो इस बच्ची ने टिली स्मिथ ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। दो शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हालांकि उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स जो है उसने हासिल किए हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न, फिर भी इनके पेरेंट्स ने जो है उनको सेलिब्रिटी बनाने की प्रयास नहीं किया। उन्होंने जो है उसको टेलीविज़न पे इंटरव्यू देने के लिए नहीं अलाउ किया। एंड मेड इनटू ए हीरोइन, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बच्ची जो है हीरोइन बने। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों किया? भाई ये तो एक अच्छा मौका था उनके पास, वो इस मौके को भुना सकते थे और उसकी बच्ची जो है वो सेलिब्रिटी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर रहा है। आपके अकॉर्डिंग क्या कारण रहा होगा वो जानने का प्रयास करें, सोचें। अब देखो, नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, यहाँ जो है थाईलैंड से कहानी है ये स्टोरी। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वेयर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। भाई स्मिथ फैमिली जो है वो गई थी साउथ ईस्ट इंग्लैंड में, वेयर जहाँ की ये साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी, जो कि सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस एट द बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। साउदर्न थाईलैंड के अंदर जो बीच रिजॉर्ट था उस बीच रिजॉर्ट में जो है ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। टिली स्मिथ वॉज ए 10-year-old स्कूल गर्ल, और ये सिर्फ और सिर्फ 10 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची थी। हर सिस्टर वॉज 7-year-old, इसकी बहन जो है 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और इनके पेरेंट्स का नाम जो है पेनी और कॉलिन स्मिथ था। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, और ये जो है 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन दियर वे, सुनामी वेव जो है अपने रास्ते में चल रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, और उस दिन सुबह जो है वो सुमात्रा में बहुत भयंकर भूकंप आ चुका था। यानी उसी दिन जो है 26 दिसंबर को सुबह के समय सुमात्रा में भयंकर भूकंप आ चुका था। इसके बाद देखो, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पानी जो है निरंतर बढ़ रहा था और आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, पेनी स्मिथ को याद आया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि भाई बीच जो है वो और ज्यादा छोटा होता जा रहा है, चारों ओर से पानी आ रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है, जिसके कारण बीच का आकार जो है वो छोटा हो रहा है, डूब रहा है। आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, अभी कह रहा मैं नहीं जानती ये क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ जो है उसने ये महसूस कर लिया कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लिश जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, और अब उसका जो माइंड है वो एक जियोग्राफी के लेसन पे गया जो कि उसने इंग्लैंड में लिया था 2 सप्ताह पहले। थाईलैंड आने से 2 सप्ताह पहले उनको जो है जियोग्राफी का एक चैप्टर पढ़ाया गया था, अब उसको याद आ रही है। टिली saw the sea slowly rise and start टू फॉर्म बबल एंड फ्रॉम वेयरवुल्व्स, और टिली ने देखा कि किस प्रकार से जो है समुद्र धीरे से ऊपर बढ़ता है, फिर उसमें फॉर्म बनने शुरू होते हैं, बबल बनते हैं, और फिर वेयरवुल्व्स यानी तरंगे लहरें बननी शुरू हो जाती है। शी रिमेम्बर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास
in a video of a tsunami that had hit the Hawaii Island in 1946 और उसको जो है क्लासरूम में एक वीडियो देखा था सुनामी का जो कि हवाई आइलैंड पर जो है 1946 में आया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उनकी ज्योग्राफी टीचर जो थी उन्होंने क्लास को ये वीडियो दिखाया था एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक और ये बताया था कि भाई सुनामी जो है वो अर्थक्वेक के कारण आ सकती है। वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक भूकंप के कारण, वोल्केनो के कारण या लैंडस्लाइड के कारण सुनामी आती है। इसके बाद देखिए टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच और टिली जो है अब अपने परिवार की तरफ जो है स्क्रीम चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई बीच को छोड़ दो जल्दी। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी और उसने कहा भाई सी के अंदर जो है अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल और अब जो है वो और ज्यादा हिस्टेरिकल हो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, भाग रही थी। हर मदर पेनी आई डिडंट नो व्हाट a tsunami was। अब उसकी मदर जो है कहती है पेनी कि मुझे नहीं पता सुनामी क्या होती है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, लेकिन अपनी बेटी को इस तरीके से घबराया हुआ देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ जो है बहुत ज्यादा सीरियस या गंभीर जो है वो होने वाला है। ये मैंने महसूस किया जब मेरी बेटी जो है इस तरीके से व्यवहार कर रही थी। अब देखो टिलीज पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। अब टिली की जो फैमिली थी उसमें जो है टिली के फादर जो है, टिली के पेरेंट्स जो है वो उसको लेके चले गए, उसको और उसकी सिस्टर को दूर बीच से टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। होटल के अंदर अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम और बहुत सारे टूरिस्ट जो है उन्होंने भी उस बीच को छोड़ दिया इनके साथ ही। देन इट वॉज as if the entire sea had come out after them और उसके बाद तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसा कि पूरा समुद्र ही उनके पीछे आ गया हो। It was screaming और भयंकर स्क्रीमिंग चीखने का दौर चल रहा था। रन भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ ए होटल और फैमिली ने जो है आश्रय लिया होटल की थर्ड फ्लोर पे। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स और बिल्डिंग जो है 3 सुनामी के झटकों के बाद भी खड़ी रही। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड हैव नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वो बीच पे रहते तो शायद उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। The Smiths later met other tourists who had lost the entire family। स्मिथ बाद में ऐसे परिवारों से भी मिले, ऐसे टूरिस्ट से भी मिले जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया। Thanks to Tilly and her geography lesson they had been forewarned, कि टिली और उनके ज्योग्राफी के लेसन को थैंक्स कि उन्होंने जो है पहले ही ये फॉरवर्ड पहले ही चेतावनी दे दी इसकी। दे वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल और टिली जो है वापस स्कूल गई और स्कूल जाने के बाद जो है उसने अपनी ये घटना जो है वहां शेयर की। अब देखो वहां क्या हुआ होगा कंप्रेंशन चेक में देखो। व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सा, वार्निंग में क्या था, टिली और उसकी मां ने क्या देखा। डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम, क्या टिली की मदर जो है इससे चौंक गई, बिल्कुल चौंक गई। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन, भी टिली ने कहाँ देखा था, तो अपनी क्लास में ज्योग्राफी टीचर ने जो वीडियो दिखाया था उसमें देखा था। वेयर डिड स्मिथ फैमिली एंड अदर ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, सुनामी से बचने के लिए कहाँ गए, होटल में गए और थर्ड फ्लोर पे अपना रिफ्यूज लिया। हाउ डू यू थिंक हर जियोग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। अब टिली ने जब वापस जाके अपने टीचर को ये बताया होगा कि भाई फुकेट में मैंने ऐसा ऐसा किया, तो उसके टीचर को कैसा फील हुआ होगा, इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि भाई जब कोई भी चीज होती है। अब देखिए यहाँ जो है एक पिक्चर आपको नजर आ रही है ना, इस पिक्चर को देखिए क्या दिख रहा है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ
द बॉय एंड हिज डॉग। अब ये बॉय है, इसके पास ये डॉग है। इस पिक्चर को ध्यान से देखें एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स व्हाट यू सी, और आप क्या सोचते हैं उन चीजों को डिस्क्राइब करने का प्रयास करें यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आपको सिर्फ शब्द और फ्रेजेस, वाक्यांश का ही प्रयोग करना है, ठीक है। Either the teacher or one of the students can write down the words or phrases on the blackboard। blackboard पे भी लिख सकते हो this is how you can start, ऐसे तुम शुरू कर सकते हो। काम, बिल्कुल शांत, blue sky, blue sea यानी नीला समंदर, ruined huts यानी टूटी हुई, बर्बाद हुई हुई झोपड़ियाँ, इस तरीके से आप शुरू कर सकते हो। तो यहाँ जो है देखिए अपन तीसरी स्टोरी सुनामी के बारे में या इसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इधर देख लीजिए, कॉर्नर में कुछ काम की चीजें लिखी हुई है। When do you think this picture was taken? आप क्या सोच रहे हैं ये जो पिक्चर है ये कब ली गई? Do you know that very few animals actually died in the tsunami? भाई क्या आप जानते हैं कि सुनामी में बहुत ही कम जानवर मरते हैं? तो बहुत कम जानवर क्यों मरते हैं सुनामी में, क्या रीजन रहा होगा? तो यहाँ देखिए, आइए इसमें पढ़ते हैं। Before the joint waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen। अभी कह रहा भाई इससे पहले कि जो है ये वेव्स जो है विशाल का जो लहरें हैं ये टकराती श्रीलंका और इंडिया के कोस्ट पर, तो जो भी जंगली या पालतू जानवर थे ऐसा लगा कि उनको ये पहले ही पता चल गया हो कि क्या घटित होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो जो है सुरक्षित स्थानों पर चले गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, यानी कि वहां पर मौजूद लोगों ने, जो देखने वाले थे वहां पर जो आई विटनेस थे, उनके अकॉर्डिंग एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स। वे हाथी जो है चिंगाड़ते हुए ऊंचे स्थानों पर भाग गए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने घर से निकलने से मना कर दिया, यानी घर में ही रहे। फ्लेमिंगोज अबेंडेंड दियर लो लॉइंग ब्रीडिंग एरियाज, और फ्लेमिंगोज जो थे उन्होंने भी जो है नीचे के उनके जो ब्रीडिंग एरियाज थे उनको अबेंडेंड यानी छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रस्ड इनटू दियर शेल्टर्स, और जो जू के एनिमल्स थे, जो चिड़ियाघर के एनिमल्स थे, वो भी अपने अपने शेल्टर्स, अपने अपने आश्रय स्थल पर चले गए। एंड कुड नॉट बी एंटेक्ट टू कम आउट बैक, और वो वापस नहीं आए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेज ए सिक्स्थ सेंस एंड नो when the earth is going to shake। अभी कह रहा कई लोग ये विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि एनिमल्स में जो है सिक्स्थ सेंस होता है और उनको जो है पहले से ही आइडिया लग जाता है कि भाई कब धरती हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, और कुछ ये कहते हैं कि उनमें जो है अर्थ के वाइब्रेशंस को सुनने की या उनको फील करने की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा होती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, और कोई भी डिजास्टर जो है, कोई भी आती हुई आपदा जो है, उनको वो बहुत समय पहले ही भांप लेते हैं, जब तक कि मनुष्यों को पता ही नहीं चले क्या हो रहा है, उनसे पहले वो इनका रियलाइज कर लेते हैं। What can be sure? We cannot be sure whatever animal have sixth sense or not। अभी कह रहे हम इस बात को तो पक्का नहीं कह सकते कि भाई एनिमल्स में सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं होता, but the fact is that the joint waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen of countries, but not many animals have been reported dead। लेकिन ये कह रहा फैक्ट ये है कि जब ये जो लहरें जो है, विशाल लहरें जो टकराई तो इंडियन ओशियन में, जब हिंद महासागर में, तो 1,50,000 से ज्यादा लोग जो है 12 देशों में, डजन कंट्रीज का मतलब 12 देशों से 1,50,000 लोग जो है वो मर गए। लेकिन एनिमल्स को नुकसान बहुत कम हुआ, बहुत कम जानवर मरे। इसका क्या रीजन हो सकता है? Along India's
Cuddalore coast where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। अभी कह रहा है इंडिया में जो है जो कुडालोर कोस्ट है वहां पर जो है हजारों लोग मर गए, इस विनाश काल को उन्होंने देखा, लेकिन जो बफेलोज है, गोट्स है, डॉग्स है, ये इनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। The Yala National Park in Sri Lanka is home of variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds। और श्रीलंका का जो याला नेशनल पार्क है जिसमें कि 130 से ज़्यादा स्पेसीज, ज़्यादा प्रजातियों के बर्ड्स रहते हैं, जिसमें एलिफेंट्स, लियोपर्ड वगैरह शामिल हैं। 60 visitors were washed away from the पेंटानांगला बीच इनसाइड द पार्क। पार्क के अंदर जो बीच बना हुआ था पेंटानांगला, इसमें जो है 60 विजिटर जो है वो बह गए, लेकिन उसी जू में जो जानवर रहने वाले थे उनका क्या हुआ देखिए। उसी जू में जो जानवर रह रहे हैं उन जानवर्स को, बट नो एनिमल कारकासेस वर फाउंड। कारकासेस का मतलब होता है मरे हुए जानवर का शरीर, लेकिन किसी भी मरे हुए जानवर का शरीर वहां से रिकवर नहीं किया गया। यानी कि 60 लोग उसी पार्क में उन जानवरों के साथ रहने वाले मर गए, बह गए, लेकिन एक भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। सिर्फ 2 वाटर बफेलोज जो है इनकी मृत्यु हुई, उनकी कारकासेस मिले, उनकी डेड बॉडीज मिली, बाकी किसी भी एनिमल्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the पटानांगला बीच। और ये कह रहा है जो सुनामी आने से 1 घंटे पहले लोगों ने जो है जो याला नेशनल पार्क में थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि 3 एलिफेंट्स जो है वो भाग रहे थे, पटानांगला बीच से जो है वो भाग रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। और श्रीलंका के जो जेंटलमैन है, एक श्रीलंका के जो सज्जन है वो वहाँ रहते हैं, उन्होंने ये बताया, जो कि कोस्ट के उस किनारे के पास ही तट पर ही रहते हैं गेल के, उन्होंने कहा उनके जो 2 कुत्ते हैं उन्होंने आज बाहर जाने से मना कर दिया। यानी वो रोज जो बाहर जाते हैं सुबह सुबह या जब भी टाइम के अकॉर्डिंग रूटीन में वो बाहर जाते हैं, लेकिन वो नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। वे अक्सर वो जो है एक्साइट रहते हैं, बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं, लालायित रहते हैं। He said, but on that day they refused to go and most probably saved his life। और उस दिन जो है उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया और इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन बचा लिया। तो किस प्रकार से जो है एनिमल्स जो है वो जो नेचुरल क्लैमिटीज है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन खतरों को भांपने का जो सेंस है वो एनिमल्स में ह्यूमन के बजाय कई ज्यादा होता है। कई सेंसेस में आपने भी महसूस किया होगा या देखा होगा कि जब भी नेचुरल क्लैमिटीज या कुछ अनहोनी जो नेचुरल होती है वैसा कुछ होने वाला हो तो उनको पहले ही खतरे का आभास हो जाता है और वो अपने लिए सुरक्षित शेल्टर ढूंढ लेते हैं, जबकि हम इस प्रकार से नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो है नेचर को, प्रकृति को जो है इतना ज्यादा फील नहीं कर पा रहे हैं। अपने डे टू डे लाइफ में इतना बिजी हो गए कि नेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं जा रहा है, और इसी के कारण जो है नेचुरल क्लैमिटीज जो है वो बार बार रिपीटेडली आती है और ह्यूमन और इनके जो बनाए गए जो स्ट्रक्चर्स है इनको काफी नुकसान पहुंचाती है। देखिए कॉम्प्रहेंशन चेक में देख लो, इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड। कितने एनिमल्स मरे? बहुत कम, जबकि 1,50,000 लोग मर गए। हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल डाइड इन याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क में 60 पीपल मरे, जबकि एनिमल्स मात्र 2 ही थे। What do people say about the elephant of Yala National Park? याला नेशनल पार्क के एनिमल्स के बारे में क्या कहा कि भाई इस इंसिडेंट से 1 घंटे पहले 3 एनिमल्स भाग रहे थे। What did the dogs in Galle do? गेल के अंदर जो डॉग थे उन्होंने क्या किया? वो उस दिन बाहर आने से
मना कर दिया, यानी उस दिन वो आउटिंग पे नहीं गए और अपना जान बचाए। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ये सारा का सारा चैप्टर जो है आपको समझ में आ गया होगा, न्यू वर्ड्स आपने लिखे होंगे या फिर अभी आप नोटबुक में लिख लेंगे। इसी आशा के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।